भाग 4 किस्मत की अगली सुबह। रात भर करवटें बदलने के बाद आखिर सुबह हुई। शहर की हवा में ठंडक थी, पर दोनों के मन में एक अजीब सी गर्माहट दबे दबे घूम रही थी। अनाया हमेशा की तरह जल्दी उठ गई, लेकिन आज उसकी दिनचर्या बदली बदली थी। आईने में खुद को देखते हुए उसने सोचा, मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं साहब? क्यों लगता है जैसे मैं कोई खसूं? एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आकर गायब हो गई। वह खुद को समझाती रही कि यह सब बस कुछ दिन का मामला है। एक अमीर लड़का, एक गरीब लड़की, कहानी आगे बढ़ती कहाँ है, लेकिन दिल अपनी ही चलाता है। दूसरी ओर आर्यन अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। शहर का नजारा उतना सुंदर नहीं था, लेकिन उसे किसी और चीज के बारे में सोचना था। वो मुझे टाल क्यों देती है? डरती है या खुद को कम समझती है? उसने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो चुका था, वह अनाया से मिलना चाहता है। रोज बार बार बेवजह। शाम होने लगी। दिन दोनों के लिए बड़ा लंबा था। मिलने का वक्त करीब आता जा रहा था और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अनाया दुकान पर पहुंची तो बारिश की हल्की फुहारें फिर शुरू हो चुकी थी। पूरी दुकान को उसने साफ किया, पर मन कहीं और ही था। क्या वो आएंगे? अगर ना आए तो, अगर आ भी गए तो मैं क्या बोलूंगी? इसी उधेड़बुन में वह कब धो रही थी कि अचानक दुकान के बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक की हल्की आवाज हुई। उसका दिल जोर से धड़का। आर्यन था, लेकिन आज कुछ अलग था। वह बिना छाता के भीगते हुए दुकान तक आया। अनाया चौंकते हुए बोली, साहब आप भीग रहे हैं, अंदर आइए। आर्यन हंस पड़ा। बारिश आपके शहर में ज्यादा खूबसूरत लगती है, इसलिए रोक नहीं पाया। अनाया ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। सीधे सादगी से भरा, लेकिन एहसासों से भारी। चाय बनाऊं? हाँ, लेकिन आज सिर्फ चाय नहीं चाहिए। अनाया थम गई। तो क्या चाहिए? आर्यन धीरे से बोला, आज आपकी 2 मिनट की सच्चाई। अनाया की उंगलियां कांप गई। कौन सी सच्चाई? आप मुझसे दूर क्यों रहती हैं? क्यों लगता है जैसे आप कोई दीवार बना लेती हैं? अनाया ने चुप्पी ओढ़ ली। बारिश और तेज हो गई। कुछ पल बाद वह बोली, साहब हमारा रास्ता अलग है। आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, आज तक मैंने आपको कम नहीं समझा। अनाया की आंखें नम हो गई। मैं हालात से हारकर जीना नहीं चाहती, इसलिए नहीं चाहती कि कोई मुझे कमजोर समझे। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं वादा करता हूं आपकी कमजोरी कभी नहीं बनूंगा। बस आपके साथ 2 कदम चलना चाहता हूं। अनाया ने पहली बार बिना झिझक उसे देखा। उस नजर में डर भी था, भरोसा भी, और कहीं गहराई में थोड़ा सा प्यार भी। सोचकर जवाब देना। आर्यन ने कहा, मैं रोज जाऊंगा जब तक आप एक बार हाँ या ना बोल न दें। अनाया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे का भाव बता रहा था, किस्मत आज भी वही खेल शुरू रखे हुए है। दोनों चुप थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई धड़कन जन्म ले चुकी थी। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर रिश्ता। भाग 4 किस्मत की अगली सुबह।